टोहाना का रहने वाला पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाला रामलाल शर्मा अपने हकों के लिए मारा फिर रहा है। रामलाल ने 2013 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराया था। इसके बाद उस वक्त की प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने घोषणा भी की थी कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन अब तक उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली है। सिस्टम का दोगलापन देखिए कि उसके पर्वतारोही दल के प्रदेश के कुछ और साथियों को तो सरकारी नौकरी मिल गई है, लेकिन रामलाल आज भी बेरोजगार है। पद लाओ पद पाओ की नीति बेशक कांग्रेस सरकार के राज में शुरू की गई हो, लेकिन सरकारें कैसे राजनीतिक भेदभाव रखती हैं और उसमें आम आदमी कैसे पिस कर रह जाता है, इसका एक उदाहरण टोहाना के पर्वतारोही रामलाल की व्यथा सुनकर देखने को मिलता है। रामलाल जैसे बहादुर पर्वतारोही ने अपनी जान पर खेलकर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराकर अपने देश का नाम रोशन किया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज रामलाल 2 वक्त की रोटी के लिए मारे फिर रहा है। रामलाल टोहाना के बेहद साधारण परिवार से संबंध रखता है। रामलाल ने कहा कि मई 2013 में माउंट एवरेस्ट फतेह की थी और उसके बाद हरियाणा के तत्कालीन कृषि मंत्री परमवीर सिंह ने उन्हें 5 लाख की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी का भरोसा दिया था। लेकिन करीब 2 साल बीत जाने के बाद भी तत्कालीन सरकार और ना ही मौजूदा बीजेपी सरकार ने उन्हें रोजगार दिया है। 2013 में माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसमें मैं फतेह करके आया हूँ। साथ की थी कांता और अनीता, उनको सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस में दिया गया है। सरकार ने ये भी कहा था कि हम आपका साथ देंगे और अनिल विज जी ने कैबिनेट में मुद्दा भी उठाया था। ये रामलाल ने पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हमने चैलेंज किया है कि माउंटेन एवरेस्ट को क्यों नहीं हम पार्ट रख रहे जो बाकियों को साथ मिला है, ममता सोडा, अनीता और कांता देवी, जिनको इन्होंने सब इंस्पेक्टर और डीएसपी लगाया गया। तो रामलाल जो हरियाणा का सबसे यंगेस्ट एवर स्टेट ऑफ हरियाणा को रिप्रेजेंट किया है, इसको क्यों नहीं कोई सरकारी सुविधा मिली है अभी तक। हैरानी की बात तो यह है कि उपेक्षा का शिकार हुए रामलाल के ही क्षेत्र से बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला हैं। वो भी इस मामले को लेकर कैसे बच रहे हैं, चलिए आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, हमारी नीति के अंदर चाहे वो रामलाल है चाहे कोई दूसरा खिलाड़ी है जिन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है, हमारी नजर में सब एक है। हमारी सरकार सबके साथ एक समान व्यवहार करके उनको जो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं होगी उपलब्ध करवाएगी। इतना ही नहीं, हमने खेल मंत्री अनिल विज से भी बात की, लेकिन वो भी अपना पल्ला झाड़ते दिखाई दिए। अभी हम इसको ना जो रिव्यू कर रहे हैं ये एवरेस्ट फतेह करने वालों को, कि ये उसकी गेम की उसमें आता भी है या नहीं आता है, तो जब हम उसको डिसाइड कर लेंगे फिर इसके बारे में। टोहाना के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके रामलाल को माउंट एवरेस्ट फतेह करने भेजा था, लेकिन रामलाल को उनका हक नहीं मिला, जिसके लिए अब उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रदेश में सरकार बदल गई है, सरकार के कामकाज के ढंग कब बदलेंगे, इसका इंतजार टोहाना के रामलाल के अलावा प्रदेश के कई लालों को है। कैमरा पर्सन सियाराम के साथ कमल वधावन, एवन तहलका, पंचकुला।